याद रखिएगा। हालेलुया। ईश्वर वो चीज है जो मनुष्य पाने के लिए एड़ी चोटी एक कर लेता है और बहुत मुश्किल से उनको पास प्रभु आता है। मानना अलग बात है और प्रभु को पा लेना अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया। सक्सेस सब कोई चाहता है मगर सब कोई हो नहीं पाता। प्रभु को चाहते तो सब लोग हैं मगर सब लोग प्रभु के पास पहुंच नहीं पाते और सब लोगों के जीवन में प्रभु भी नहीं आ पाता है। याद रखिए, उन लोगों का मूर्त तो सोने और चांदी का है जो पैसा देके बनवाया गया है। जब मैं मूर्ति पूजा करता था, मैं 15 साल पहले मेंबरशिप था, पैसा देकर हम लोग ठेला पर लाद के लेके आते थे और पूरे रास्ता उसका ध्यान रखना है, हाथ ना टूटे, पैर ना टूटे, कहीं करक ना जाए। हालेलुया। बारिश आया तो अच्छा से वाटर प्रूफ पंडाल लगाने का है, कहीं पानी उसमें छू ना जाए। हालेलुया। अपन 8-9 दिन 10 दिन टाइम पास किया, रात में फिल्म हम लोग लगा के देखते थे। जब मूर्ति पूजा सारे जितने मेंबरशिप, रात में वीसीआर टीवी वाला जमाना था, सीडी वाला जमाना था, भाड़ा पर सीडी लाकर रात भर हम लोग क्या करते, फिल्म देखते थे उसको। हालेलुया। ये हमारी भक्ति थी। हालेलुया। आज भी आप देख लो, आज भी संसार में यही हो रहा है। लोग पी खा के ड्रामा करते हैं और कई प्रकार का अभद्र व्यवहार करते हैं। कल भी इधर एक ऐसा ही मैटर हो गया इधर रात में। हालेलुया। सुनिए, वचन कहता है उन लोगों का जो ईश्वर है सोने और चांदी का है, ईटा पेड़ पौधा पत्थर है, मगर हम जिस खुदा को मानते हैं वो खुदा सोने चांदी का नहीं है। वो मार्केट में बिकने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, मार्केट से जो खरीद के लाए वो कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। अगर वो ईश्वर होता तो हमको देता ही नहीं, खुद रख लेता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसका हेडिंग में क्या लिखा है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर। भाई, परमेश्वर 10 नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं, वैसा नहीं है। हम सोचते हैं हमारा सबका खुदा अलग अलग है, मगर बाइबल अकेला एक ऐसा प्रचार करता है कि हम सबका खुदा एक है। चाहे हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, जापान का हो, रशिया, इंग्लैंड, पूरी धरती की बात करता है, वो सबका एक ही परमेश्वर है। बेटे 10 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, मगर बाप तो एक ही को होगा। हालेलुया। 10 बेटे में कुछ पढ़े होंगे, कुछ अनपढ़ होगा, कुछ ऊंचा पद में होगा, कुछ नीचा में होगा, कुछ चरवाहा होगा, कुछ किसान होगा, मगर बाप एक ही है। याद रखना, बाइबल अकेला एक ऐसा प्रचार करता है कि हमारा खुदा एक है, हमारा परमेश्वर एक है। हालेलुया। यहाँ पर जो मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ, बाइबल कहता है एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो स्वर्गों का स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। लोग कहेगा तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? हमारा परमेश्वर तो देखो इतना बड़ा सामने में रखा हुआ है। हालेलुया। बाढ़ आएगा वो नदी में तैरता नजर आएगा परमेश्वर। हालेलुया। मरी हुई मछली जैसे समुद्र में नदी में तैरता नजर आता है, वैसे ये भी तैरता नजर आता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस मूर्त की विशेषता क्या है? पढ़िए 4 में। उनके मुंह तो रहता है। हाँ, एक मूर्ति का बहुत सुंदर ओठ रहता है, बहुत सुंदर सा मुंह रहता है मूर्ति का, परंतु वो बोल नहीं सकती। परंतु बोल ही नहीं सकती। और उनकी आंखें तो रहती है। हाँ, आंख तो है। मूर्त का एक सुंदर सा नेम बना दिया जाता है, बहुत अच्छा। कई लोग कहता है आप बोल पड़ेगा, आप बोल पड़ेगा, मैं कान लगा के सुनो कब बोलेगा। हालेलुया। जब हम लोग मूर्तियां बैठाते थे, जब वो मानते थे, लाते थे, कई लोग कहता था, औरतें लोग देखने के लिए आते थे, कहता ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बोल पड़ेगा, पर कभी बोला ही नहीं आज तक। हालेलुया। वचन क्या कहते हैं? उनके होठ तो रहते हैं परंतु वो बोल नहीं सकता। उनके कंठ तो है परंतु अपने कंठ से एक शब्द भी नहीं निकाल सकता। उन मूर्ति का पैर बहुत सुंदर है परंतु कभी एक कदम चलकर आ नहीं सकता। उनके हाथ तो है परंतु कभी आपको हाथ उठा के आशीर्वाद दे नहीं सकता। उनके अंदर सब कुछ है परंतु आपके काम के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर जो स्वर्गों का स्वर्ग में है, जिसको लोग कहते हैं परमेश्वर निराकार है, मतलब परमेश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं परमेश्वर निराकार है, निरा रंग है, निरा रूप है। परमेश्वर का कोई रंग रूप कोई आकार नहीं है।
बाइबल कहता है परमेश्वर को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए तो लोगों ने अपने लिए एक अलग अलग अपने हिसाब से बना लिया। नहीं देखा इसीलिए लोगों को लगा परमेश्वर सूरज के जैसा होगा, कुछ को लगा नहीं परमेश्वर चांद के जैसा चमकता होगा, कुछ को लगा नहीं परमेश्वर ही पेड़ होगा, पर कुछ लोग को लगा ये परमेश्वर क्या सांप बिच्छा होगा। अपने अपने समझ से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने लिए एक ईश्वर बना लिया। हालेलुया। अभी एक नया ईश्वर पैदा हो गया। 17 सितंबर को मैंने देखा कई जगह मोदी जी को मूड़ी जोड़ दिया उसमें। हालेलुया। हाँ, मैंने एक रील्स में देखा था 17 सितंबर को जो पूजा होता है विश्वकर्मा का, उसके ऊपर मूड़ी किसका? मोदी जी का लगा दिया है। ये देखो मनुष्य की अपनी सोच देखो, अपनी बुद्धि देखो, ऐसे ही करके सब पैदा हो गया। जिसको जो मन में आया वो बना डाला। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों की मूर्ति सोने और बस सोना है, चांदी है, ईश्वर नहीं है। तुम भले मानो, अब कोई दिन को कहे रात तो तुम कहो, दिन कभी रात हो ही नहीं सकता है। आपको भुगतना है, भुगते रहो, कोई मना नहीं कर सकता है। क्यों? आपके मुंह है, आपको बोलने की आजादी है, बोलो। मगर आपके ऐसा बोलने से वो सच्चाई नहीं बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक मूर्ति की विशेषता करता है कंठ है, आंख है, मुंह है, कान है, सब कुछ है। कान है परंतु कभी वो शब्द सुनता नहीं है। और उसका आगे क्या कहता है? 8 में पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? जैसे वे, यानी कि जैसे मूर्ति है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं। हालेलुया। मूर्ति कैसा है? वचन कहता है वो भी बनाने वाला भी वैसा ही होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे। बनाने वाले तो मूर्ति के जैसा है ही, लिखा है जितने लोग उस पे भरोसा करते हैं वो वैसा ही हो जाएंगे, मूर्ति के जैसा। मूर्ति क्या है? टाइम पास लोग कर लेते हैं, खेल लेते हैं, अश्लील गाना बजा लेंगे, विसर्जन का दिन देख लेना। हालेलुया। कितने अच्छे अच्छे गाना बजेंगे, लाठी डंडा चलेंगे, पी के सब फूल रहेगा। हालेलुया। टाइम पास करने के बाद अपना जाकर उधर विसर्जन कर देगा। हालेलुया। सुनिए बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले हैं, और उन पे सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तुम टाइम पास करो, तेरा भी जिंदगी टाइम पास में निकल जाएगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है ये भक्ति है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। हाँ, कोई भी धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म मार काट करना नहीं सिखाता। अगर कोई भी धर्म मार काट लड़ना सिखाता है वो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म कहता है आपस में मेल से रहने के लिए। धर्म जो है वो कहता है आपस में मेल से रहना, प्यार करना। यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा? तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर आप लड़ते हैं आपस में, आप यीशु के चेले नहीं हैं। यीशु कभी भी आपको अपना चेला नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके वचन को नहीं देख रहे, अनदेखा कर रहे। अगर आप आपस में प्रेम से रहते हैं तो ही आप यीशु के चेले हैं, वरना यीशु इनकार करेगा। सुनिए वहां पे वचन क्या कहता है? उन पर सब भरोसा रखने वाले वैसे ही हो जाएंगे। हम सब कैसे थे? हालेलुया। हम सब कैसे थे? हमारे घरों में कितना था? 1 2 नहीं 10 15 तो लगभग सबके घर में मिल ही जाएगा। 1 नहीं 10 15 को घर में मिलेगा। मगर कोई भूत बेटा बेटी के ऊपर आता है तो फिर तंत्र मंत्र ओझा का सहारा लेना पड़ता है। आप यीशु को मानते हैं, विश्वास करते हैं। आप में से कई लोग के बेटा बेटियों के जीवन में शैतान खड़ जाता है, आ जाते हैं। पास्टर फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, आप खुद दुआ करते, प्रार्थना करते हो, शैतान छोड़कर भागता है। भागता है कि नहीं भागता है? हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा है। ये हम नहीं कहते, वो खुद प्रमाण देता है। हालेलुया। वो खुद इस बात की साक्षी देता है, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। कैसे मालूम चलता है? वो प्रार्थना का उत्तर देता है। जब आप कहते हैं यीशु के नाम से छोड़ चला जाओ, वो चला जाता है।
यीशु का नाम जिंदा है, इसलिए हम कहते हैं यीशु जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, जिंदा प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। तो वचन क्या कहता है उसका 9 में पढ़िए,